लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और 7 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। इस चरण में वाराणसी संसदीय क्षेत्र में भी मतदान हो रहा है, जहां से प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और 7 राज्यों की 57 सीट पर मतदान शुरू हो गया है। इस चरण में वाराणसी संसदीय क्षेत्र में भी मतदान हो रहा है, जहां से प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 सातवें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर हो रहे मतदान सातवें और अंतिम चरण में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, पंजाब की सभी 13 और हिमाचल प्रदेश की 4, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6 और झारखंड की 3 लोकसभा सीट पर मतदान हो रहे हैं। चुनाव मैदान में कुल 904 प्रत्याशी मौजूद हैं। इनमें शामिल प्रमुख उम्मीदवारों की केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती और अभिनेत्री कंगना रनौत है। इस चरण में लगभग 5.24 करोड़ पुरुष, 4.82 करोड़ महिलाएं और 3,574 ट्रांसजेंडर मतदाताओं सहित 10.06 करोड़ से अधिक नागरिक मतदान करने के पात्र हैं। आज मतदान के साथ ही 19 अप्रैल से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। अब तक 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 486 लोकसभा सीट के लिए मतदान हो चुका है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभाओं के लिए भी मतदान हुआ। मतगणना 4 जून को होगी। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त लोग भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। ऊपर से पानी की किल्लत ने राजधानी के लोगों की मुसीबतें और बढ़ा दी है। आलम यह है कि दिल्ली के कई इलाकों में लोग पानी को तरस रहे हैं। दिल्ली के निवासी इस भीषण गर्मी में जल संकट की वजह से परेशान दिखे। दिल्ली के कई इलाकों में टैंकरों से पानी भरने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है और कई इलाकों में तो लोगों को ज़रूरतों के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है। दिल्ली से हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि राजधानी में पानी संकट कितना गहराया हुआ है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में एक पानी टैंकर दिख रहा है। इस पानी टैंकर से पानी लेने के लिए लोग जान धकेल में डालकर चलते टैंकर पर चढ़ रहे हैं। पानी के लिए सैकड़ों लोग जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। जैसे ही पानी टैंकर बस्ती में पहुंचता है, वैसे ही लोग एक दूसरे को धक्का देकर पानी के टैंकर के ऊपर चढ़ जाते हैं। वहीं नीचे खड़े बाल्टी और लिए पानी के लिए जुझाते दिख रहे हंगोती कॉलोनी की निवासी विभा देवी ने अपनी दिक्कत साझा की। उन्होंने कहा, मैं सुबह 4 बजे से कतार में खड़ी हूँ, लेकिन भीड़ के कारण मैं पानी के टैंकर तक नहीं पहुँच जाती। पानी मिल जाता है, कभी कभी नहीं। जब नहीं मिलता तो हमें इस बाहर से खरीदना पड़ता है और इसका कम इस्तेमाल करना पड़ता है। 7वें चरण में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मोदी योगी के घर में होने वाली निर्णायक लड़ाई पर सभी की निगाहें लगी है। मोदी योगी के घर में होने वाली निर्णायक लड़ाई पर सभी की निगाहें लगी है। यूपी की सबसे अहम वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं गोरखपुर की चर्चित सीट से बसपा ने अभिनेता और मौजूद सांसद रवि किशन को उतारा है। चंदौली से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांड्या और मिर्जापुर सीट से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हैट्रिक के इरादे से चुनाव मैदान में है। गाजीपुर की लड़ाई भी रोचक है। सपा ने यहां से मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजल अंसारी को टिकट दिया है। अफजल ने पिछले चुनाव में बसपा के टिकट पर जीत हासिल की थी। 7वें चरण में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज निर्वाचन क्षेत्र के 2,50,56,977 मतदाता 144 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 134 पुरुष और 10 महिला प्रत्याशी है। सबसे अधिक 28 उम्मीदवार घोसी और सबसे कम 7 प्रत्याशी वाराणसी और देवरिया में है। मतदान के लिए 25,658 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इनमें 4,165 संवेदनशील है।
साल 2002 में आई फिल्म तुमसे अच्छा कौन है में लीड रोल में नजर आई नुकुल कपूर लंबे समय से एक्टिंग की दुनिया से दूर है। करियर की पहली फिल्म से उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली, लेकिन दूसरी फिल्म ने उन्हें पहचान जरूर दिलाई थी। इस फिल्म के बाद लोग उन्हें स्टार मानने लगे थे, लेकिन एक अफवाह ने एक्टर का करियर बर्बाद कर दिया था। साल 2002 में आई फिल्म तुमसे अच्छा कौन है भले ही बॉक्स ऑफिस पर कुछ सफलता हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन इस फिल्म में नकुल कपूर ने अपनी पहचान जरूर बना ली थी। फिल्म में उनके अलावा आरती सबरिया और किम शर्मा लीड रोल में नजर आई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस से खास कमाल नहीं दिखाई पाई थी। नकुल इस फिल्म से बड़ी पहचान बनाने के बाद भी अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गए थे। दौरे में रेडियो टीवी चैनल्स पर हर जगह नकुल की इस फिल्म के गाने बजा करते थे। खास तौर पर इस फिल्म का एक गाना तो लोगों को जुम्बा पर चढ़ा हुआ था। वो गाना था आँख है बरी भरी। इस गाने को फिल्म की रिलीज के बाद काफी पसंद किया गया था। इसके अलावा गाना तुमसे अच्छा कौन है भी लोगों ने बहुत पसंद किया था। ये फिल्म भले ही एवरेज रही हो, लेकिन इस गानों ने लोगों को दीवाना बना दिया है। जून के पहले ही दिन एक अच्छी खबर आई है। अब लोगों को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम चुकाने होंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटा दिए हैं। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर को रेट 72 रुपये तक कम कर दिया गया है। यह लगातार तीसरा महीना है जब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का रेट घटाया गया है। हालांकि कंपनियों ने 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतों का यथावत रखा है और इसका रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया है। IOCL की वेबसाइट के मुताबिक नया रेट आज 1 जून 2024 से लागू कर दिया गया है। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 69.50 रुपये घटाया गया है। अब राष्ट्रीय राजधानी में यह 1660 रुपये मिलेगा। कोलकाता में सिलेंडर के रेट 72 रुपये तक कम हुए हैं। अब यहाँ सिलेंडर 1788 रुपये में मिलेगा। मुंबई में सिलेंडर 69.50 रुपये कम होकर 1629 रुपये में मिलेगा। चेन्नई में सिलेंडर 1840.50 रुपये का हो गया है। चंडीगढ़ में 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 1697 रुपये में मिलेगा। पाटना में इसका नया रेट 1932 रुपये हो गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में 1704 रुपये तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 19 किलोग्राम का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 2050 रुपये में मिलेगा। लगातार तीसरे महीने कटौती। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का रेट लगातार तीसरे महीने घटाया गया है। 1 मई को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 19 रुपये तक कम किए थे। मई में सिलेंडर के दाम नई दिल्ली में 1745.50 रुपये, कोलकाता में 1859 रुपये, मुंबई में सिलेंडर का दाम 1698.50 रुपये, चेन्नई में सिलेंडर 1911 रुपये थे। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में जमकर रन बरसाने वाले टीम इंडिया के स्टार बैटर विराट कोहली ICC T20 विश्व कप में भी ऐसा ही प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। इस मेगा टूर्नामेंट में शायद यह धुरंधर आखिरी बार भारत की तरफ से खेलने उतरे। साल 2007 में जब टीम इंडिया ने यह खिताब जीता था तो वह टीम का हिस्सा नहीं थे। बतौर कप्तान भी इसे हासिल नहीं कर पाए थे, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर T20 विश्व कप उठाने के लिए विराट कोहली बेकरार है। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने कभी अमेरिका का क्रिकेट खेलने के बारे में नहीं सोचा था। वही T20 विश्व कप का आयोजन दुनिया में इस खेल के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। आगामी 2 जून से शुरू हो रहे T20 विश्व कप की मेजबानी अमेरिका और वेस्ट इंडीज कर रहे हैं। कोहली शुक्रवार शाम न्यूयॉर्क पहुंचे और अब वह टूर्नामेंट की तैयारियों में लग गए हैं। उन्होंने अमेरिकी वाणिज्य दूतावास मुंबई द्वारा एक्स पर जारी एक वीडियो में कहा, सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम अमेरिका में किसी भी तरह का क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन अब यह बात हकीकत बनने जा रही है। कोहली ने कहा कि ICC दुनिया के अन्य हिस्सों में क्रिकेट का प्रसार और विस्तार करना चाहती है। अमेरिका में T20 विश्व कप के आयोजन के दूरगामी परिणाम होंगे। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम दूसरी बार यह टूर्नामेंट खेलने उतरेगी। पिछली बार टीम को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। इंग्लैंड ने उसे एकतरफा मुकाबला में 10 विकेट से हराया था।
अन्नू कपूर और मनोज जोशी स्टार अपकमिंग फिल्म हमारे 12, जिसका टाइटल पहले हम दो हमारे 12 था, रिलीज से पहले ही विवादों में गिर चुकी है और इसे लेकर शुरू हुए विवाद अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पिछले दिनों फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, जिसे लेकर खूब बवाल हुआ। अन्नू कपूर ने तो एक वीडियो शेयर करते हुए ये तक दावा किया था कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि फिल्म की पूरी टीम को जान से मारने और रेप की धमकी दी जा रही है। इन सब विवादों के बीच भी हाल ही में फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया और एक बार फिर ये मामला गर्म गया, जिसके बाद फिल्म का ट्रेलर ही हटा दिया गया है। 30 मई की शाम को हमारे 12 का ट्रेलर जारी किया गया था, जिसे अब हटाया जा चुका है। 30 जून को जारी किया गया था हमारे 12 का ट्रेलर। दरअसल अन्नू कपूर स्टार इस फिल्म में धर्म विशेष की कहानी है, जिसमें बताया गया है कि कैसे धर्म की आड़ में महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती की जाती है, उन पर बच्चे पैदा करने का दबाव बनाया जाता है। 30 जून को जारी किए गए ट्रेलर में अन्नू कपूर एक निर्दयी पति के किरदार में है, जिसके 12 बच्चे और ये सभी बच्चे उसके अपनी बीवी से जबरदस्ती के चलते हुए हैं। अन्नू कपूर के किरदार की पत्नी एक बार फिर प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेगनेंसी में मुश्किल के चलते उसका अबॉर्शन जरूरी है, लेकिन अन्नू कपूर का किरदार इस अपने धर्म के खिलाफ मानता है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में चुनाव ड्यूटी में आए 9 कर्मचारियों की शुक्रवार को मौत हो गई। मिर्जापुर में भीषण गर्मी और लू की वजह से चुनावी ड्यूटी में आए 6 होमगार्ड, एक स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी, एक चकबंदी अधिकारी और एक स्वास्थ्य विभाग के बाबू की मौत हो गई। 20 होमगार्ड को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। शनिवार को होने वाली मतदान को लेकर विभिन्न जनपदों से होमगार्ड चुनावी ड्यूटी पर आए थे। मृतक पोलिंग पार्टी रवाना होने की जगह पॉलिटेक्निक मैदान में पहुंचे थे। बीमार होने के बाद ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया था। मिर्जापुर में हीट वेव की चपेट में आकर चुनाव ड्यूटी में लगे 9 कर्मियों की मौत हो गई। जिन कर्मचारियों की मौत हुई उसमें 6 होमगार्ड के अलावा एक स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी, एक चकबंदी अधिकारी और एक स्वास्थ्य विभाग का बाबू शामिल है। इतना ही नहीं, 20 से अधिक होमगार्ड को जेल के मंडलिया अस्पताल में स्थित ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। सभी होमगार्ड दूसरे जिलों से चुनावी ड्यूटी के लिए मिर्जापुर पहुंचे थे। जैसे ही पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे, एक एक कर बेहोश होने लगे। कॉलेज से ही पोलिंग पार्टी रवाना हो रही थी। इलाज के दौरान 6 होमगार्ड की मौत हुई है। मौजूदा समय वंदे भारत से लेकर राजधानी शताब्दी जैसे कई प्रीमियम श्रेणी के ट्रेन दौड़ रही है। वहीं 112 साल पुरानी एक ऐसी ट्रेन चल रही है जो कभी प्रीमियम श्रेणी की होती थी और मुंबई से पेशवार तक 2494 किमी का सफर केवल 47 घंटे का पूरी करती थी। आज़ादी के बाद इस ट्रेन का रूट छोटा कर दिया, लेकिन बंद नहीं की गई है। आप भी इससे सफर कर रहे इतिहास के गवाह बन सकते हैं। मुंबई से फिरोजबाद छावनी से के बीच दौड़ रही 12137 पंजाब मेल ने आज 1 जून को 112 वर्ष पूरे कर लिए हैं। पंजाब मेल प्रसिद्ध फ्रंटियर मेल से 16 वर्ष से अधिक पुरानी है। वास्तव में बेलार प्रीमियर मेल स्टेशन मुंबई GIPR सेवाओं का केंद्र था। पंजाब मेल या पंजाब लिमिटेड उस समय इस नाम से जानी जाती थी। 1 जून 1912 को आरंभ हुई। रेलवे के अनुसार बॉम्बे से पेशवार पंजाब मेल कब शुरू हुई यह स्पष्ट नहीं है। वर्ष 1911 के पेपर और 12 अक्टूबर 1912 के एक नाराज यात्री ने दिल्ली में ट्रेन के देर से आगमन से संबंधित शिकायत दी थी। इससे अनुमान लगाया गया है कि पंजाब मेल ने 1 जून 1912 को बेलार प्रीमियर मेल स्टेशन से यात्रा शुरू की है। पंजाब मेल मुंबई से फिरोजपुर छावनी तक की 1930 किमी तक की दूरी 52 स्टेशनों पर रोकने के बावजूद औसतन स्पीड 59 प्रति घंटे से 32 घंटे 35 मिनट पूरी करती है। अब इसमें रेस्टोरेंट कार के स्थान पर रेंट कार लगाई जाती है। अदानी समूह की कंपनियों के शेयरों में शुक्रवार को तेजी रही। अमेरिका की ब्रोकरेज कंपनी जेफरीज की अदानी एंटरप्राइजेज सहित समूह की 4 कंपनियों के शेयर खरीदने की सिफारिश से इसकी सूचीबद्ध कंपनियों को बाजार पंजीकरण के लिहाज से शुक्रवार को 84,122 करोड़ रुपए की बढ़त के साथ अदानी समूह का संयुक्त बाजार पंजीकरण 17.8 लाख करोड़ रुपये हो गया है। जेफरीज ने कहा कि अदानी समूह ने बीते वित्त वर्ष में 55% का मुनाफा कमाया।
अदानी समूह विस्तार की होड़ में वापस आ गया और अगले दशक में $90 अरब का पंजीकृत व्यय पर नजर टिकाए गए है। अदानी ग्रुप के मार्केट कैप में उछाल की वजह से ग्रुप कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी रही। शुक्रवार को BSE पर अदानी टोटल गैस का शेयर 8.70% उछाल कर ₹1039.15 पर बंद हुआ। अदानी पावर 8.37% चढ़कर ₹7056.65 और NDTV 7.80% चढ़कर ₹248 पर बंद हुआ। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर 6.84% बढ़कर ₹3411.45 पर पहुंच गया। समूह की प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस ने ₹24,891.93 करोड़ रुपए जोड़े, जिससे इसका बाजार पंजीकरण 3.88 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के शेयर 3.93% चढ़कर ₹1437.70 पर बंद हुआ है।